हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटे बहुत ही इजी है, बहुत क्वेश्चन जो है इसमें कोई वो नहीं है। 50 मीटर ऊंचा एक पुल है। सपोज करो कि ये जो पुल है आपका 50 मीटर ऊंचा आपका ये पुल है। कितने मीटर ऊंचा पुल है बेटे? ये 50 मीटर ऊंचा आपका ये पुल है। तो आपका ये पुल जो है 50 मीटर ऊंचा आपका पुल है। तो इस 50 मीटर ऊंचे जो पुल है इसके अंदर हाँ, तो बेटे ये 50 मीटर पुल है आपका। तो इस 50 मीटर ऊंचे जो पुल है इसके अंदर दिया हुआ है कि इस 50 मीटर ऊंचे पुल के अंदर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो आपने बेटे ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन आ रही है और ये आपका 50 मीटर ऊंचा है एक ये आपका पुल है। और इसकी यहाँ से और ये एंगल जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जो है ये बना रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका 30 डिग्री है। तो ये आपका एंगल हो गया यहाँ पर, ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये आपका 30 डिग्री है। पुल आपका बेटे 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ये आपका पुल है। हमने जो है इसको आपने जो है इस पॉइंट को आपने ए लिखा, इसको आपने बी लिखा, इसको आपने सी लिखा और इसको आपने एक्स लिखा। अब आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें 30 डिग्री आपका गिवन में है। तो हमको जो है बी सी फाइंड करना है। तो आपको पता है बेटे, आप यहाँ पर आपको हमने बता रखा है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का इंग्लिश में हम बोलते हैं पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो इसके अंदर आपको पता है कि इसमें बेटे आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस फाइंड करना है, यानी लंब देके आपको आधार निकालना है। तो इसके अंदर लंब देकर कभी भी ध्यान में रखो कि tan थीटा जो होता है वो हमेशा कब लगता है, जब लंब देके आधार पूछे या आधार देके लंब पूछे। कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर दे करके बेस पूछे और बेस देकर परपेंडिकुलर पूछे तो आपका tan थीटा आएगा। तो इसके अंदर हमारे आपको मालूम है tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। AB आपका जो है 50 है, BC आपको फाइंड करनी है। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 इक्वल टू 50 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो बेटे ये हो गया BC इक्वल टू 50√3, 50√3। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है, वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है और इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे ये एक 100 मीटर ऊंची एक नदी है। नदी कितने मीटर ऊंची है? ये आपकी 100 मीटर ऊंची आपकी एक नदी है।
100 मीटर नदी है, 100 मीटर ऊंची एक नदी है। ये नदी पे एक 100 मीटर ऊंची नदी के ऊपर एक टापू बना हुआ है। P और Q 2 पॉइंट है, P और Q आपके 2 पॉइंट दिया हुआ है और इस 100 मीटर नदी के ऊपर जो है ये एक टापू बना हुआ है। ऐसे 100 मीटर नदी के ऊपर एक टापू बना हुआ है और ये यहाँ से जो है इसका एंगल ऑफ, एक तरफ तो चोटी का उन्नयन कोण कितनी डिग्री पाता है, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ है ये तो इसका आपका 30 डिग्री का है यहाँ से, तो ठीक है। और यहाँ से जो एंगल है वो आपका आ रहा है कितने डिग्री का एंगल बता रहा है, 45। एक एंगल आपका जो है 45 का बता रहा है। तो ये जो 45 का जो आपका एंगल आ रहा है, तो ये एंगल आपका 45 का आ रहा है एक एंगल। तो इस एंगल को ये एंगल आपका 45 है, तो एक एंगल आपका 45 डिग्री का है। इसको आप दे दोगे, ये नाम इसमें आप दे सकते हो कुछ भी। ये आपका PQ, ये R पॉइंट हो जाएगा और ये आपका S, इसको आप H लिख दोगे। H आपको फाइंड करनी है। अब ये अपन को फाइंड करनी है कि इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू बना हुआ है। अब ये नदी हमारी कितने मीटर चौड़ी है, 100 मीटर चौड़ी है। ये पूरी इसकी ऊंचाई जो है ये बेटे पूरी 100 मीटर है। ये पूरी कितनी है, 100 मीटर की आपकी ये है पूरी। इस नदी की जो चौड़ाई है वो आपकी 100 मीटर है। ये 100 मीटर है आपकी नदी की चौड़ाई। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप x मान लो, तो बेटे ये क्या हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी। ओके, हाँ। तो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल हम पहले ले लेंगे, ट्राइंगल PRS या ट्राइंगल PSR। ट्राइंगल यहाँ पर हम लेंगे ट्राइंगल PSR में, ट्राइंगल PSR के अंदर tan 30 बराबर PS, tan 30 बराबर PS अपॉन, हाँ ये RS होगा, RS अपॉन PS, RS अपॉन PS। अब बेटे इसके अंदर जो है RS जो है ये आपका H है, H अपॉन X। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो बेटे आपको मालूम है, tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 इक्वल टू H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटे X इक्वल टू √3H। दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो है वो आपका ट्राइंगल आपका हो गया SQR। एंगल SQR के अंदर, इसके अंदर बेटे आपका हो जाएगा tan 45 बराबर RS अपॉन SQ बराबर H अपॉन 100 माइनस X। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/1 बराबर H अपॉन 100 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, H बराबर 100 माइनस X। दैट इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया कि समीकरण आपने जो है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में आप रख दीजिए, ठीक है। तो इससे आपकी वैल्यू का आपको मालूम चल जाएगा। तो x इक्वल टू √3H की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, समीकरण 1 के अंदर आपने 2 में आपने रख दीजिए। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू √3H आ गया, ठीक है। तो बेटे इसको आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या कैसे भी आप कर सकते हो। 30 डिग्री और 40 वृक्ष की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है कि वृक्ष कितना ऊंचा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू √3H की वैल्यू आपने इक्वेशन किस में रखी, आपने इक्वेशन फर्स्ट में आपने इसकी वैल्यू रख दी आपने, ठीक है। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो इससे आपका आ जाएगा tan 30 की आपने वैल्यू ले ही रखी थी, tan 30 1/√3 और x की वैल्यू आपने रखी थी। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये वैल्यू आप जो है यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आपकी आ गई h = 100 -√3h, x की जगह रख दी। आप बेटे √3h को उधर लेके जाइए, √3h + h = 100। h आप इसमें कॉमन ले लीजिए। आपने h को कॉमन लिया तो अंदर बच गया √3 + 1 = 100। h = बेटे आप फाइंड करोगे तो 100/√3 + 1। अब इसका आप परिमेयकरण कर दीजिए, √3 - 1 से ऊपर भी और √3 - 1 से नीचे भी। परिमेयकरण में बेटे हमेशा ध्यान में रखना है कि अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका आ गया 100 √3 - 1 a + b a - b a² - b² से इसको खोल देना, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो बेटे ये आपका हो जाएगा 3 - 1, तो ये आपका हो गया 100/√3 - 1/2। 2 से बेटे इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये आपका 50 आ गया। तो आपके इसकी h = आपका कितना हो जाएगा 50 √3 - 1। ये आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब आपका ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। h की वैल्यू इसने पूछा है कि नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु है, तो h की जो वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 50 √3 - 1 आपकी इसमें आ जाएगी। ऐसे बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सेम डिटो वैसा ही क्वेश्चन है ये भी बेटे। एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, इस 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे हैं। एक आपका खंभा, एक खंभा ये है, 2 खंभे हैं। अस्सी मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के आपके 2 खंभे हैं। ये एक का एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक का एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। ये बीचों बीच ये कोई इनका पॉइंट है। ठीक है, ये अब बेटे इसको आपने ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका डी और ये आपका ई पॉइंट हो गया। माना बी सी और डी ई 2 समान लंबाई के खंभे हैं जिनकी ऊंचाई, मतलब आप इसमें क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ को कुछ मान सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि खंभों को आप बी सी मानो, खंभों को आप बी, आपकी जो भी इच्छा हो उसको आप मानो। अब बेटे दोनों के बीच 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये जो पूरी सड़क की जो लंबाई है ये बेटे 80 मीटर है। ये सड़क कितने मीटर लंबी है, 80 मीटर है। इसको अपन x मान लें और इसको अपन क्या मान लें, 80 - x मान लेते हैं। ओके, खंभों की जो लंबाई है उसको हमने इसको भी h माना और इस खंभे की लंबाई को भी हमने h मान लिया।
अब आपके एक में जो है एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का, और एक में आपके एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। दो एंगल आपके बन रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ACD लिया। पहले आपके यहाँ पर ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में tan 60 डिग्री बराबर AD अपॉन AC। AD जो है आपका क्या है बेटे, AD आपका H है और AC की वैल्यू आपने X मान ली। आपको पता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया H बराबर √3X, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपने ट्राइंगल कौन सा ले लिया, आपने ट्राइंगल ले लिया BCE। ट्राइंगल BCE के अंदर आपने देखा होगा tan 30 बराबर BE अपॉन BC। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 बराबर B की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई H अपॉन 80 - X, क्रॉस आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटे ये आपका आ गया √3H इक्वल टू 80 - X, दैट इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से H का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इसमें समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो आपको पता है कि √3 इंटू √3X बराबर 80 - X। अब 3X बराबर 80 - X, 3X प्लस X बराबर 80, 4X बराबर 80, X बराबर 80/4, 4 दूनी 8, 20। X की वैल्यू आपकी 20 मीटर आ गई। X बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो तो आपका जो है समीकरण 1 क्या था, H बराबर √3 इंटू 20, तो ये आपका हो गया H बराबर 20√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, यानी आपकी जो ऊंचाई है वो आपकी 20√3 आ गई। बेटे इसमें हल में माना BC और DE दो समान ऊंचाई के खंभे हैं तो BC DE नहीं, आपने AD और BE मान लिया। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो है इसमें जो दिया हुआ है वही आप मानो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किसी मीनार के आधार से AB दूरी पर दो बिंदु हैं और उनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेटे देखिए, अब ये दो बिंदु C और D मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दिए हुए हैं। तो किसी आधार से AB दो बिंदु हैं, तो ये दो बिंदु हैं यहाँ पे, ये मीनार है बेटा, ये क्या आपका, ये आपका मीनार है। इस मीनार से एक एंगल तो आपका बन जाता है, एक एंगल तो आपका ये, और एक एंगल आपका जो है यहाँ से आपका यहाँ से लेते हैं अपन, दूसरा एंगल जो है वो आपका ये बन जाता है। इसको आपने लिखा A, इसको आपने लिखा B, इसको आपने लिखा C, इसको आपने लिखा D। ये वाली डिस्टेंस को आपने B लिखा और इस पूरी डिस्टेंस को आपने A लिखा।
ये आपका थीटा है और ये आपका 90 माइनस थीटा है। अब आपको प्रूव करना है कि मीनार की जो ये ऊंचाई है वो रूट ए बी है। अब आपको सर हम कैसे प्रूव करें? तो बेटे आपको पता है कि पहले हमने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी। तो आपको पता है tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा में आपको पता है, tan थीटा में जो वैल्यू है हमको पता है नहीं, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू h है और बी सी की वैल्यू स्मॉल b है। दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, वही ट्राइंगल आप लोगे ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ओके, ए बी अपॉन बी डी, ए बी की वैल्यू जो है वो आपको h दे रखी है और बी डी की जो वैल्यू है वो आपको a दे रखी है, a दे रखी है। यानी ये tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर h अपॉन a, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर h अपॉन b इंटू h अपॉन a। tan थीटा, चूँकि tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बराबर h का स्क्वायर अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर बराबर ए बी, h बराबर रूट ए बी, ये आपका आंसर आ गया। यानी ये आपका प्रूव हो गया। ये क्यों एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम्स इसमें है नहीं। और अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है, आपके सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मेरी तरफ से जो है आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। और आपके अधिकतर हमने क्वेश्चन 5th 7th आपका करवा दिया, 8th आपका हो गया। तो बेटे आज आपका हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली तरीके से प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।